पुराने कैसेट कार्ड की बात से हम सब लोगों को थोड़ा अवगत करवाया, जानकारियां हम लोगों की इनहेंस हुई, बढ़ी। देखिए साथियों, एक प्रश्न अपने आप से हर दिन आप पूछिए, सुबह पूछ लीजिए, रात में सोते समय पूछिए, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत विकास एक बहुत जरूरी चीज है। जब हमारा विकास होगा तभी हम अपनी टीम का विकास कर पाएंगे। हम ही विकसित नहीं होंगे तो हमारी टीम भी विकसित नहीं होगी। डेवलपमेंट अगर हमें अपने बिजनेस का, अपने टीम का करना है तो सबसे पहले हमें डेवलप होना होगा, हमें विकसित होना होगा। तो इसके लिए हम प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? अगर आपको मसल्स बिल्ड करना है तो प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आपको अपना नॉलेज इनहेंस करना है, बढ़ाना है, विकसित करना है तो आपको हर दिन किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ऑडियो सुननी पड़ेगी। तो अभी पूर्णेंदु जी बता रहे थे खर्च के ऊपर, मैं ये कहूंगा, और वो भी कुल मिलाकर के बात यही थी कि साहब आप सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कुछ काम कीजिए। सुजीत सर के बहुत सारे उदाहरण को उन्होंने दिया, गद्दे के बारे में, तकिए के बारे में, जूते चप्पल के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को करने के पहले सुजीत सर ने अपने ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा खर्च किया, निवेश किया। मैं निवेश कहूंगा, इन्वेस्टमेंट कहूंगा, खर्च तो नहीं, खर्च एक अलग चीज हो जाएगी। उन्होंने निवेश किया, और निवेश किया अपने ऊपर। देखिए, जब आप कहीं निवेश करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए या किसी और लैंड में, प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए, तो आपको उसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप अपने ऊपर निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको इसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। और ये निवेश जो करना है ना सर, वो कुछ नहीं, आप बुक्स को पढ़िए, प्रतिदिन बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। इसको हम लोगों ने पीछे भी कई बार इसका जिक्र किया है, और काउंसलिंग में भी। कल हम लोग जब पर्सनल काउंसलिंग की बात कर रहे थे तो उसमें भी एक पॉइंट था कि आजकल जब आप काउंसलिंग करते हैं अपने डाउनलाइन से, तो उनसे आपका एक प्रश्न ये भी होना चाहिए कि आजकल आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, सो दैट कि आप उनको सही तरीके से गाइड कर सकें। तो हम लोगों का जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है काउंसलिंग के ऊपर, आज वो आखिरी है। हम लोगों ने कल जो बातचीत की थी, पर्सनल काउंसलिंग 1-to-1 किस तरीके से की जाती है, और ये सबसे वाइटल पॉइंट है इस बिजनेस का कि हमें अगर अपने लोगों को विकसित करना है, लोगों को एक लीडर के रूप में हम दिखना चाहते हैं, तो हमारी काउंसलिंग उस व्यक्ति के साथ 1-to-1 होनी चाहिए। और उस कड़ी में हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स हम लोगों ने जिक्र किया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी में, और वो है, पहला, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही हमें काउंसलिंग कर देनी है। एक तारीख से लेकर के 4-5 तारीख तक हमको काउंसलिंग करनी है। और इसके बारे में एपिसोड 22 में चैट विद सुरेंद्र भगत में इसका जिक्र बहुत गंभीरता से और बहुत विस्तृत तरीके से किया गया है, काउंसलिंग के महत्व के बारे में। उसके बाद काउंसलिंग योर डाउनलाइन ओनली, नॉट अपलाइन एंड क्रॉस लाइन, ये भी हम लोगों ने जिक्र किया था कल कि अपलाइन और क्रॉस लाइन का हम काउंसलिंग नहीं करते, हम सिर्फ अपने डाउनलाइन का करते हैं और 1-to-1 करते हैं। एट द टाइम ऑफ पर्सनल काउंसलिंग, क्रॉस लाइन, अपलाइन एंड डाउनलाइन, नोबडी शुड बी देयर। कोई भी वहां पर अपलाइन सीरीज के कोई व्यक्ति क्रॉस लाइन के या डाउन लाइन के नहीं होंगे। जब 1-to-1 कर रहे हैं तो सिर्फ वो व्यक्ति होगा और आप होंगे। उसके बाद बातचीत हम लोगों ने चौथे पॉइंट में किया था, डोंट लेट देम फील इंफीरियर, इंफीरियर महसूस नहीं करवाना है। नेक्स्ट था, व्हेन यू काउंसल विथ एनीवन फॉर द फर्स्ट टाइम, आस्क अबाउट ड्रीम एंड गोल, उसके गोल और ड्रीम के बारे में पूछना है। और प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, PMF के बारे में वहां समझना है कि उस व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। प्रथम, उस जिस बात से वो मोटिवेट और प्रेरित होता है, वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से वो व्यक्ति प्रेरित होता है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा, वो व्यक्ति बताएगा नहीं। बातचीत के क्रम में ये हमें जानकारी लेनी है, ढूंढनी है उस चीज को। नेक्स्ट था, मेक लेग स्ट्रक्चर ऑन पेपर अप टू 10 लेवल, 10 लेवल तक उनके लेग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। इन स्ट्रक्चर फैमिली ज्वाइनिंग मस्ट बी मेंशन्ड, फैमिली की ज्वाइनिंग अगर उस स्ट्रक्चर में उस 10 जो भी डेप्थ तक आप जाते हैं उसमें फैमिली ज्वाइनिंग उनकी कहाँ कहाँ पर है, ये मेंशन होना चाहिए। उसके बाद उसमें मेंशन होना चाहिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं, फिर मेंशन होना चाहिए पिन अचीवर कौन कौन से हैं, फिर मेंशन होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज डन बेटर बिजनेस इन पास्ट, जो भी पास्ट में, भूतकाल में जिन लोगों ने अच्छा बिजनेस किया है उसके बारे में। 11वां था, इन स्ट्रक्चर द डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव सेकंड लेग इन आउट ऑफ स्टेशन, तो दूसरे जो भी जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उनके लेग स्ट्रक्चर के हिसाब से किस व्यक्ति का सेकंड लेग आउट ऑफ स्टेशन है, इसके बारे में जानकारी स्पेसिफिकली लेनी है।
नेक्स्ट था फिल अप काउंसलिंग चार्ट को फिल करना है। चेक द वाइटल साइन, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि उनके ग्रुप में जो 10 आपने डेप्थ उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया, उसमें आपको ये उनसे पूछना है कि इसमें आपके सिस्टम फॉलोअर कौन है, उसके लिए 4 पॉइंट, टूल सीलर कौन है, उसके लिए 3 पॉइंट, फंक्शनल अटेंडर कितने हैं, उसके लिए 2 पॉइंट, और परचेजर कितने हैं 1000 बीवी से ज्यादा, इसके लिए 1 पॉइंट। नेक्स्ट था सो बिजनेस एरिया स्टेट वाइज बिजनेस का आ रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल बेहद जानकारी ली थी। ब्राउजर पर जाकर के आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं किस एरिया से, किस डिस्ट्रिक्ट से कितना बिजनेस आ रहा है। आस्क अबाउट डिलीवरी सेंटर्स इन ग्रुप में कितने डिलीवरी सेंटर्स हैं, वंडरवर्ल्ड पीयूसी या वंडरवर्ल्ड क्विक जो भी है उसका मेंशन होना चाहिए। आस्क अबाउट न्यू पिन अचीवर, नए पिन अचीवर कौन से हैं, कौन से निकले हैं या निकलने वाले हैं, उसकी जानकारी। मीटिंग टेकिंग लीडर्स, कौन कौन ऐसे हैं व्यक्ति जो मीटिंग ले सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और काउंसलिंग से ये आपको पता चलेगा कि मीटिंग लीडर कौन कौन से हैं। कई बार क्या होता है कि हम नए व्यक्ति को स्टेज नहीं देते हैं, हमें नहीं पता होता है कि कौन व्यक्ति कैसा बोलेगा, तो उसके लिए जब आप काउंसलिंग करेंगे और वो व्यक्ति जब अपने डेप्थ के इन सारी चीजों को, इन सारे बिंदुओं को जब हाईलाइट करेगा, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इनके नीचे भी एक व्यक्ति है जिनको समय देना चाहिए, मिलना चाहिए स्टेज के ऊपर। तो मीटिंग लीडर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपकमिंग स्टार ऑफ द बिजनेस, आने वाले समय में स्टार कौन होंगे बिजनेस के। स्टार का मतलब स्टार पिन से नहीं है, स्टार का मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात है यहाँ पर, कि जो व्यक्ति सितारे की तरह चमकेगा आपके आने वाले समय में आपके टीम में, वो व्यक्ति कौन सा होगा, जो अपने पर्सनालिटी पर ध्यान दे, जो अपने एजुकेशन पर ध्यान दे, जो जिसके बातचीत का तरीका, जिसका लोक व्यवहार बहुत शानदार होगा, वही आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में और इस बिजनेस में बहुत शानदार काम करेगा। तो उसके बारे में जानकारी। डिस्कस करेंट चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, डिस्कस टारगेट ऑन ऑफ द मंथ, सेल्फ का क्या टारगेट है, परचेज का कितना वो करेंगे, उनकी ए ग्रुप से कितना बिजनेस आएगा, बी से कितना आएगा, सी से कितना आएगा, ये भी डिस्कस करना है। विच बुक आर यू रीडिंग दिस डेज, इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि आजकल वो कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, इसका जिक्र बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं हम लोगों से मिस हो रहा है। हम लोग किताब पढ़ने की आदत से बहुत दूर होते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आस्क अबाउट द अपलाइन सपोर्ट, अपलाइन से उनको क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कौन व्यक्ति उनको सपोर्ट कर रहा है, ताकि जब आप उस व्यक्ति की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपका नजरिया उस उनके अपलाइन के प्रति बेहतर बने, ये भी वहां पर समझ में आता है। और आप वहां पर उनसे अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली उनके साथ काम करके उनके बिजनेस को बढ़ाने के प्रति अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ये भी वहां से बात समझ में आती है। डिस्कस फाइनेंशियल सिचुएशन उनका क्या है, इसके बारे में आप बातचीत करते हैं। और अब आज की जो बातचीत हो रही है वो है गिव द डायरेक्शन। अब आप सब लोग आपने उस डाउनलाइन से सारी बातें शेयर कर ली, आपने जान लिया हर तरीके के पहलू को। अब आपको उनको डायरेक्शन देना है, आपको उनको एक दिशा निर्देश देना है कि आपको अब किन किन कामों को करके अपने बिजनेस को वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जानकारी में वो सारी चीजें आ गई जो आपको, मतलब रॉ मटेरियल आपको मिल गया, अब उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो उसमें जो डायरेक्शन देना है, ये आपको उसका पहला पॉइंट आप नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, गिव द डायरेक्शन। अब आपको डायरेक्शन देना है, उस जिस व्यक्ति की आप काउंसलिंग कर रहे हैं उनको आपको दिशा निर्देश देना है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड गाइड। आपको अपने अनुभव शेयर करने हैं। उसने, उस व्यक्ति ने, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने जिसके साथ आप काउंसलिंग कर रहे हैं मैन टू मैन, आपको क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करना है। वहां ज्ञानी नहीं बनना, क्या चाहे ये सब बात जान गए, अब आपको ये करना है, माने डिक्टेटरशिप वाली बात वहां नहीं होनी चाहिए। आपको अपने अनुभव वहां पर शेयर करने हैं और तब उस तरीके से उनको गाइड करना है। देखिए गाइड जो होता है ना, आप जब टूरिस्ट प्लेस में कहीं जाइएगा और जब आप एक गाइड हायर कीजिएगा, आप उस जगह के बारे में कुछ भी आपको नहीं पता। जब गाइड आप कर लेते हैं, उसको रिक्रूट कर लेते हैं आप कि भाई 2 घंटे मेरे साथ रहना और यहाँ पर क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा समझाओ, तो वो आपको गाइड करता है। वो आपको एक तरीके से बताता है कि किस किस जगह पर क्या क्या घटनाएं हुई। जैसे आप लाल किला चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी दार्शनिक या उस तरीके से टूरिस्ट प्लेस में, नालंदा का खंडर चले जाइए, कहीं भी जाइए, तो वो गाइड आपको पूरा गाइड करेगा। आप सारनाथ चले जाइए, आप बोध गया चले जाइए, तो वहां पर हर तरीके के गाइड आपको मिलेंगे और वो पूछते रहेंगे कि गाइड चाहिए, गाइड चाहिए। तो गाइड का मतलब क्या होता है कि वो आपको एक तरीके का
जो भी उसका अनुभव या जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने पढ़ा है, उस चीज के बारे में पूरी जानकारी वो आपको देता है। ईरानी यहाँ नहाती थी, राजा यहाँ से संबोधित किया करते थे, यहाँ पर देखिए दरबार लगा करता था, यहाँ पर नवरत्न बैठा करते थे। तो इस तरह की जानकारी कौन देता है? एक गाइड देता है। तो हमें भी क्या करना है? एक डाउनलाइन को गाइड करना है अपने अनुभव को शेयर करते हुए, क्योंकि उस दौर से आप गुजर चुके होते हैं। तो आप जो एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव रहा है, वो जब आप शेयर करते हैं तो वो व्यक्ति उस बात को समझ करके फिर आगे ये करता है, ये आगे की प्लानिंग करता है। दूसरा पॉइंट इसमें है गाइड करने में, डोंट हेजिटेट टू करेक्ट। देखिए कई बार क्या होता है, और ये गलतियां मुझसे भी बहुत ज्यादा होती हैं, डोंट हेजिटेट टू करेक्ट। सही करने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हेजिटेट का मतलब हम बहुत संकोची हो जाते हैं, हेजिटेट करते हैं कि पता नहीं हम इसको ये बात बताएंगे तो वो व्यक्ति बुरा मान जाएगा। ये एक हेजिटेशन है, मेरे अंदर बहुत भयंकर भरा हुआ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ खुले मन से कि हमको किसी व्यक्ति को अगर ठीक करना है ना, तो हम बहुत संकोच करते हैं कि यार उसको बताएं, उसकी गलती, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो पता नहीं क्या समझ ले। तो हम बहुत अति लोक व्यवहार के चक्कर में हम हेजिटेट करते हैं, उसको उसकी गलतियां नहीं बताते। लेकिन सुरेंद्र सर का इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रोफेशनल जिम्मेदारी है एक्ट करने के लिए उनकी गलतियों को बताएं। वो व्यक्ति आपसे अगर काउंसलिंग के लिए, देखिए आप अमूमन जनरली आप इस चीज को नहीं कर सकते, लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, तो वो व्यक्ति अगर काउंसलिंग करने के लिए आपके पास आया है, तो आपको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एक जिम्मेदारी लेते हुए उनको उनकी गलतियां बतानी है, उन्हें उस चीज को ठीक कर। गलतियां बताने का मतलब ये नहीं कि आप ये गलत कर रहे हो, ये नहीं, उनको करेक्ट करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए आप उनको वो चीज बताइए। और इसमें क्या क्या चीज कवर होगा, क्या क्या आप सुधार करवा सकते हैं अपने डाउनलाइन में, वो है स्टेज परफॉर्मेंस। जैसे स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस उनका क्या रहता है, आप ये उनको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए बता सकते हैं, उनके सुधार के लिए आप बता सकते हैं कि साहब देखिए अगर आप इस तरह के ड्रेस कोड में रहते या इस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज रहता तो कमाल हो जाता। तो एक तो स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करनी है। दूसरा रिलेशंस, अगर उस व्यक्ति के रिलेशंस उसके अपलाइन से और डाउनलाइन से अच्छे नहीं है, तो इस पर भी उन्हें हमें करेक्ट करना है, उन्हें ठीक करना है, उसमें सुधार करने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो उन्हें हमें रिकमेंड करना है कुछ बुक्स और कुछ आदतों के बारे में बताना है कि सर अगर आप ये आदत सुधार लीजिए ना तो कमाल हो सकता है, आपकी पूरी जो डाउनलाइन है आपकी मुरीद हो जाएगी, आपकी फॉलोअर हो जाएगी। तो इस तरीके का सुधार आपको रिलेशंस के ऊपर बातचीत करके बताना है। मतलब ये एरिया मैं बता रहा हूँ, किन किन एरिया को करेक्ट करने के लिए आपको बताना है। तो एक तो परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस हो गया, दूसरा रिलेशन हो गया, तीसरा एटीट्यूड। कुछ लोगों के एटीट्यूड बहुत सही नहीं होते हैं, सकारात्मक नहीं होते हैं, हर समय नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग कुछ कुछ ऐसे होते हैं। और वो अगर आपके साथ काउंसलिंग के लिए बैठ गए पर्सनल 1-to-1, तो उस स्थिति में आप उनको एटीट्यूड के बारे में भी बता करके उनके सुधार के लिए उनको प्रेरित कीजिए कि सर आपका जो एटीट्यूड है ना, वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के साथ जिस तरीके से आपको व्यवहार करना चाहिए वो उस एटीट्यूड से आप नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसमें अगर आप सुधार कर लें तो कमाल हो सकता है। हैबिट्स, कुछ आदतें कुछ लोगों की अजीब अजीब होती हैं, तो उन आदतों के बारे में भी आप सुधार के लिए उनको बता सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उनको सुधार करने के लिए बोलिए कि सर आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। आप बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या जो भी आपको लगता है, इन सारी बातों को जो हमने पहले जिक्र किया है उसमें से किसी चीज की आपको बात समझ में आती है कि नहीं, ये किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ये सीडी नहीं सुन रहे हैं, तो आप वहां पर सही करने के लिए, सुधार के लिए, करेक्ट करने के लिए इन चीजों का भी जिक्र कीजिए कि सर आप देखिए बहुत सारी आपके अंदर बहुत शानदार क्वालिटी है, लेकिन आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके शब्दकोश थोड़े कम हैं, शब्दों का चयन आपका सही से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा बुक्स के ऊपर फोकस कीजिए, बुक्स रेगुलर पढ़िए, और उसके बाद बिहेवियर्स के ऊपर थोड़ी बातचीत आप कर सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए हमें सुधार करने के लिए, करेक्ट करने के लिए बातचीत करनी है, क्योंकि हम गाइड कर रहे हैं अगले को। देखिए ये सबसे लास्ट चीज है कि हम गिव द डायरेक्शन, हम उनको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, हम उनको एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो दिशा निर्देश हम क्या देंगे?
हम तो यही देंगे ना कि जो गलतियां जो उनसे चूक हो रही है उस चूक को वो दूर करें, उसमें सुधार करें। इसके बाद तीसरा जो डायरेक्शन है वो है एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी साइड। कोई भी जानकारी कंपनी की तरफ से अगर आई है तो ये आप उनको बताइए कि सर आजकल न्यूट्री चार्ज वालों ने एक बहुत ही शानदार ऑफर दिया हुआ है छोटू परचेज का, और अगर आप अपनी टीम में इस चीज को बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ क्या बहुत सारे ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सही तरीके से चीजों को कंपनी का ही प्रमोशन, मैंने कंपनी के द्वारा जो इंफॉर्मेशन है उसको ही हम पूरी टीम में सर्कुलेट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, उसको हम इन्फॉर्म नहीं दे कर पाते हैं डाउनलाइन को। तो ये जो काउंसलिंग जब आप कर रहे होते हैं तो कंपनी के साइड से कोई इंफॉर्मेशन अगर है तो प्रॉपरली उनको दीजिए कि सर आप अपने डाउनलाइन में इस सारे इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। ये कब होगा? बोलने के लिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, लेकिन जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। फोर्थ है इसमें मेन फंक्शन मस्ट बी प्रमोटेड। कोई मेन फंक्शन अगर होने वाला है निकट भविष्य में, जैसे पूर्णेंदु जी ने अभी बनारस की बातचीत की कि 12 तारीख को आदरणीय सुनील सर का डेट लिया हुआ है सितंबर महीने में, और मिशन मंथ है, उस महीने में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अगर आएंगे तो आपकी पिनें चेंज हो सकती हैं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस आ सकता है, एक अपने लेवल को चेंज कर सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो ये कब होगा? जब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को प्रमोट करेंगे। कब करेंगे? ये बात चूंकि हम लोग काउंसलिंग की कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द जो भी बड़ा फंक्शन होने वाला है उसका प्रमोशन भी हमें उस काउंसलिंग के एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग हमें करनी है, पूरे मंथ में जो भी आपका फंक्शन होने वाला है। पांचवी चीज जो करनी है वहां पर डायरेक्शन देने में, इफ रिक्वायर्ड प्रमोट एनी बुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आपको लगता है कि कुछ हमें इस व्यक्ति को, इस डाउनलाइन को जिसके साथ आप काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी बुक को विशेष रिकमेंड करने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए लोक व्यवहार में वो व्यक्ति बहुत निपुण नहीं है, बहुत लोक व्यवहारिक नहीं है, तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग पूरा का पूरा रिलेशन बेस्ड बिजनेस है। रिलेशन से ही ये बिजनेस बनेगा, ये ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप रेट देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, सामान आपके पास पहुंच जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हमें एक व्यक्ति को कन्विंस करना पड़ता है, परस्यू करना पड़ता है, उस व्यक्ति को समझाना सिखाना पड़ता है कि क्यों उसे न्यूट्रिशन लेना है, क्यों न्यूट्रिशन जरूरी है उस व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्यों ये आवश्यक है, अति आवश्यक है, किस किस व्यक्ति को कौन सी चीज देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पर्सनली एक व्यक्ति को कन्विंस करते हैं। तो यहाँ पर कन्विंस हम तभी कर पाएंगे या कोई मेरी बात तभी समझ पाएगा, सुन पाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा जब हम उसके साथ बेहतर रिलेशन बनाएंगे। बिना रिलेशन के आप राह चलते आदमी को नहीं बताइएगा कि साहब आप न्यूट्री चार्ट क्यों नहीं खाते, आप इसको लो और खाओ, ऐसा नहीं कर सकते आप। डायरेक्ट सेलिंग और जो दूसरी तरह की चीजें हैं, जो दूसरे तरह की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें अलग अलग तरह के चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर रिलेशन बेस्ड भी ये बिजनेस है, जितना बेहतर रिलेशन होगा उतना बेहतर आपका बिजनेस होगा। तो अगर आपको लगता है उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप काउंसलिंग कर रहे हैं मैन टू मैन कि इनका लोक व्यवहार बहुत कमजोर है, तो आप लोक व्यवहार डिल कार्नेगी जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, मैंने रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि इसकी सोच बहुत संकीर्ण है या बहुत छोटी सोच का व्यक्ति है, ये कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाता है, ये लाख बात करो करोड़ों की लाखों की, ये तो सोच ही नहीं पाता, 1000 से ऊपर नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में आपको रिकमेंड करना चाहिए बड़े सोच का बड़ा जादू। और आजकल सुजीत सर एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं, कंपनी के द्वारा आदरणीय टीसी जी के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई है जिसको कहीं ना कहीं हम सब लोग मिस कर गए। हमें जागना होगा, शक्ति का खजाना, कामयाबी का प्रवेश द्वार, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं और बहुत सस्ती हैं, वो बहुत महंगी किताबें नहीं है, 30-30 रुपए की किताब है। और अब तो कंपनी ने इतना शानदार कर दिया है कि उसका बीवी भी 30 कर दिया, मैंने 30 की किताब 30 बीवी। बोलिए अब मैंने और कंपनी क्या कर दे साहब, मैंने अब तो कंपनी के पास अब हम लोग यही कहना कि साहब मैं कुछ नहीं करूंगा, आरसीएम में नाम दर्ज करवा लिया, आप पैसा हमारे पास अकाउंट में भेजते रहो हर महीने, बस मैंने अब यही बच गया ना। मैंने 30 रुपए की किताब, उसका 30 बीवी, किताब लीजिएगा बीवी भी आपको मिल रहा है। इसके बावजूद अगर हम पतली पतली सी किताब भी अगर 2 4 5 बार नहीं पढ़ पाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा मुझे बता दीजिए। इसलिए कंपनी के द्वारा जो भी किताब आदरणीय टीसी जी के द्वारा लिखी गई है, कंपनी के द्वारा बेची जा रही है या आपको पीयूसी पर अवेलेबल है, आप उस किताब को लीजिए और रिकमेंड कीजिए।
देखिए आप रिकमेंड तभी कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपके पास कोई डाउनलाइन अगर काउंसलिंग के लिए आया है तो निश्चित रूप से वो डाउनलाइन आपको ये समझ रहा है कि आप उससे ज्यादा अनुभवी हैं, आप उससे ज्यादा नॉलेजफुल हैं। तो आप जब तक किताबों को नहीं पढ़ेंगे, आप रिकमेंड एक अच्छी बुक डाउनलाइन को नहीं कर सकते। क्योंकि किस व्यक्ति को भाई, एक देखिए मैं इस पर एक बहुत संक्षिप्त में चीज बताता हूँ, और मैं कई ट्रेनिंगों में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। एक डॉक्टर जब डॉक्टर की पढ़ाई करता है, एक स्टूडेंट जब डॉक्टर की पढ़ाई करता है पूरे 5 साल, तो बहुत सारी चीजों के बारे में, एनाटॉमी से लेकर के बहुत सारे ड्रग्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल्स की जो भी दवाएं हैं उसके बारे में उसको बताया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर काम करेगी, किस बीमारी में कौन सी दवाएं काम करेंगी। और एक डॉक्टर कम से कम 1000 से ज्यादा दवाइयों के बारे में जानता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप गए और जितना उसको याद है वो सब दवा आपके पर्ची पर लिख। आपको क्या जरूरत है, कौन सी दवा आपके ऊपर सूट करेगा या सूट करेगी, वो दवा ही प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर लिखता है कि साहब आप ये 5 दवाएं हैं, आप इसको लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वो 5 दवा का ही नाम जानता है डॉक्टर? डॉक्टर बहुत सारी दवाओं का नाम जानता है, लेकिन आपको जो जरूरत है सिर्फ वो आपको लिखता है। मेरा ये क्या कहना है, जब काउंसलिंग आप कर रहे हैं तो जब आपको डायरेक्शन देना है, किसी बुक्स को आपको प्रमोट करना है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप उस बुक्स को पढ़े रहेंगे। ऐसे ही अनबनी हाँ जी ये पढ़ लेना, अब उस व्यक्ति का लोक व्यवहार बहुत अच्छा है, आप उसको लोक व्यवहार पढ़ा रहे हैं। अरे उसका वो अच्छा है, दूसरा पार्ट जो उसका वीक है उसको मजबूत बनाइए। भाई ऐसा थोड़ा है कि मेरा अगर दिमाग ठीक है, मान लीजिए पेट में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर मेरा दिमाग ठीक है तो मेरे दिमाग की दवाई देगा और बोलेगा डीएचए खाओ जी। अरे भैया पेट में दर्द हो रहा है, आप बायोएज दो, S5 दो, आप वहां पर डीएचए दे करके पेट दर्द नहीं ठीक कर सकते। तो यहाँ पर भी हमें समझना पड़ेगा, और ये तभी हम कर पाएंगे जब हम उन किताबों को पहले पढ़ चुके होंगे। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है, हमें उन सारी किताबों से 1 बार 2 बार 3 बार रूबरू होना है, उसको पढ़ करके उससे गुजर जाना है, ताकि हम सही तरीके से रिकमेंड कर सकें एक व्यक्ति को जो आपके पास काउंसलिंग के लिए आया है। तो ये एक बहुत आवश्यक चीज है। दूसरा इसमें है रिकमेंड बुक्स, एंड दूसरा है इसमें यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना। अब देखिए यूट्यूब चैनल पर जब आप खोलेंगे, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में वैसे तो प्रियांशु जी बहुत बेहतर बताएंगे आपको इस पर, लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ पर यह कहना है कि जब आप यूट्यूब चैनल को किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो 5, मैंने पीछे भी इसका जिक्र किया था कि आदरणीय सुरेंद्र सर ने कहा है कि 5 यूट्यूब चैनल किसी व्यक्ति को सब्सक्राइब करवा दीजिए। और 5 में कौन सा है, एक तो UES का जो प्रोग्राम आता है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि उस पर जितने भी कोर लीडर्स हैं उनका बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा अनुभव आपको वहां से मिलेगा। आदरणीय राकेश शर्मा जी हैं, सुरेंद्र जी बत्स हैं, सुधीर सर हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनका वहां पर अनुभव और ज्ञान सारा चीज आपको उस चैनल से मिलेगा, उस पर्टिकुलर चैनल से, यूएस से। दूसरा है चैट विद सुरेंद्र बत्स। क्यों चैट विद सुरेंद्र बत्स और बार बार हम लोग क्यों जिक्र करते हैं उसका, इसलिए कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और वहां पर डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड सारे दिग्गज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बहुत सारे अनुभवी डायरेक्ट सेलर्स के आपको अनुभव का लाभ मिलेगा, और आप किसी भी व्यक्ति से रिलेट करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारा ज्ञान आपको, बहुत सारा सीखने को आपको उस चैनल पर मिलेगा। 2 चैनल तो ये हो गया साहब। इसके अलावा आप और भी जो चैनल हैं 3, आप स्वेच्छा से या आप अपने अपलाइन के परामर्श से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको देखिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बहुत सारा उसमें आपको मैसेज आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो और 3 के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये 2 तो कम से कम मस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। 6 पॉइंट इसमें है ऑलवेज प्रमोट सिस्टम। हर समय आपको जो प्रमोट करना है काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आप डायरेक्शन दे रहे हैं, तो जो भी उनका वीक है, बेसिक वीक है या उनका कोर वीक है या उनका कार्डिनल, सिस्टम का मतलब क्या है, BCC, बेसिक, कोर और कार्डिनल। जो भी कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति है मान लीजिए, वो हर समय कोई भी बात होती है, कोई भी निगेटिव बात होती है, वो अपने डाउन लाइन में, अपने क्रॉस लाइन में खूब बोलता है, खूब बोलता है, वो अपना गुबार दिल का निकालता है।
तो अब आपको उसको रोकना है। आप चाहते हैं कि वो इस तरह की हरकत ना करे, कोई भी निगेटिव बात अपने डाउनलाइन में पास मैसेज नहीं करे। उसके लिए आपको अगर रिकमेंड करना है तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? आपको ये बताना पड़ेगा कि सर ये जो 7 कार्डिनल्स रूल है ना, उसका सेकंड पॉइंट कहता है कि आपको कोई भी नेगेटिव मैसेज डाउनलाइन में पास नहीं करना है। और इसके लिए अभी सुरेंद्र सर का एक प्रोग्राम आया है और आप पर्टिकुलर उस प्रोग्राम का नाम देते हुए या उसका लिंक देते हुए आप उस व्यक्ति को भेज दीजिए। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आप सिस्टम को प्रमोट करेंगे। कोई व्यक्ति अगर प्लान नहीं दिखा रहा है या प्लान दिखाने में उसको दिक्कत आ रही है, वो अगर प्रोडक्ट यूजर नहीं है, तो बेसिक को वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो बेसिक को फॉलो करने के लिए आपको उस व्यक्ति को स्पेशली बताना है कि सर आप बेसिक फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। अब बेसिक आज से फॉलो करना शुरू कर दिए। बेसिक में जो 6 बेसिक है, 6 बेसिक को स्टेप बाय स्टेप आप जब बताएंगे, और देखिए ये एकदम ट्रू है और ये सत्य है अक्षरशः कि कोई भी व्यक्ति का बिजनेस अगर नहीं बढ़ रहा है, वो बेसिक को फॉलो करना शुरू करते, उसका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्शन देना है कि वो व्यक्ति कहाँ पर वीक है, उस जगह पर पिन पॉइंट आप नहीं करेंगे। उस व्यक्ति को अगर नहीं बताएंगे तो वो कैसे सुधार करेगा। और इसके बाद अंतिम में उनसे पूछना है कि हाउ मे आई हेल्प यू। और अब आप ये बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मुझे आपकी कहाँ-कहाँ जरूरत महसूस हो रही है, किस-किस तरीके से मैं आपकी मदद करूँ, ये आप मुझे बताइए। तो ये काउंसलिंग का पूरा एक समराइज फॉर्म है। जब इतनी बातचीत हो जाएगी, जब बहुत सारी चीजें आपने उनसे पूछी और लास्ट में आपको बहुत संक्षेप में 6-7 पॉइंट जो मैंने बताया आपको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। शेयर योर एक्सपीरियंस एंड गाइड। आपको अपने अनुभव और शेयर करने हैं उनके साथ और गाइड करना है। दूसरा, उनको सही करने के लिए डोंट हेजिटेट, क्योंकि ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। और वो जो करेक्ट करने वाला जो एरिया है वो है स्टेज परफॉर्मेंस, रिलेशंस, एटीट्यूड, हैबिट्स, स्किल एंड बिहेवियर्स। इसके ऊपर उनको सही ठीक करने के लिए कुछ सुझाव आप दे सकते हैं ताकि वो उसमें सुधार कर सकें। तीसरा था एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी साइड से कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए। इफ रिक्वायर्ड प्रमोट एनी बुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर जरूरत है तो आप उनको बुक रिकमेंड कीजिए और यूट्यूब चैनल रिकमेंड कीजिए। जैसे हमने काउंसलिंग के वो फर्स्ट में ही बताया कि चैट विद सुरेंद्र बस का 22 नंबर का एपिसोड आप देखिए, काउंसलिंग के बारे में बहुत सारा डिटेल जानकारी वहां पर मिले। तो उसी तरीके से उनका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चैट विद सुरेंद्र बस के किसी चैनल को आप, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आप पूरा एपिसोड सुने होंगे। आपको पता रहना चाहिए कि आपकी टीम में किस किस तरह की गलतियां हो रही हैं, और उस तरह की चीजों के लिए ऑलरेडी चैट विद सुरेंद्र बस में कोई ना कोई लीडर इसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से बातचीत कर चुके हैं। जितनी भी समस्याएं आपके साथ हैं, समय की समस्या है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, जो भी समस्या है उसके बारे में बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है चैट विद सुरेंद्र बस में अलग अलग लीडरों के द्वारा। इसलिए उसको मैं सब्सक्राइब करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए बता रहा हूँ। 6 पॉइंट था ऑलवेज प्रमोट सिस्टम, बेसिक, कोर एंड कार्डिनल को ऑलवेज प्रमोट कीजिए। किसी के साथ भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, सिस्टम को प्रमोट करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और 7वां था हाउ मे आई हेल्प यू, किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये 7वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट था। और जब आप इतनी बातचीत एक व्यक्ति से काउंसलिंग कर लेंगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का बिजनेस को बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस ये छोटी सी मेरी बातचीत थी। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए, क्योंकि 9 मिनट का समय है, बाकी प्रियांशु जी या पूर्णेंदु जी जो भी चाहें आगे अपना फीडबैक सेशन में लोगों से फीडबैक लें। धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपका पूर्णेंदु जी और प्रियांशु जी समय देने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू।